नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा क्रिस तारा द बिलो चैनल में। आज मेरे साथ हैं पंडित सुरेश तिवारी जी और आज आपको बताएंगे। अभी हमने रुद्राभिषेक करा। रुद्राभिषेक करने के बाद आज हमें रुद्राभिषेक से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। मैं पंडित जी से पूछना चाहूँगी कि आज का जो रुद्राभिषेक किया है, आज सोमवार जो है तिथि है, यानी कि तीसरा सोमवार का दिन है और यहाँ भगवान शिव का जो हमने रुद्राभिषेक करा है तो अलग अलग पहर में किस किस तरीके से भगवान शिव जो है विराजमान रहते हैं, तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी पंडित जी आपका। नमस्कार पंडित जी, ये बताइए कि आज का दिन जो है हमने जो रुद्राभिषेक करवाया आपने हम सबको, तो उसका क्या महत्व है? आज के दिन सोमवार दिन है और सोमवार प्रसिद्ध इसलिए है कि सोमवार के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा को भगवान अपने मस्तक पर धारण किए हैं और चंद्रमा शंकर जी को बहुत प्रिय है, इसलिए आज के सोमवार के दिन जो है कि शंकर जी के लिए विशेष रूप से माना गया है। इसलिए आज शंकर जी के रुद्राभिषेक करने से हर चीज की मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। आज अभी हम देख रहे थे, अभी आप जिस जो है अभी एक आप जिनकी पूजा वगैरह करा रहे थे भक्त की, शिव भक्त की, तो उसमें एक का आप काल सर्प का भी करवा रहे थे, महामृत्युंजय का भी करवा रहे थे, तो क्या वो भी आज हमारे लिए अच्छा रहता है कि अगर हम काल सर्प दोष की जैसे पूजा करें? काल सर्प दोष की नाग देवता तो जी वही है राहु। राहु जो है कि वही नाग देवता है जी। उनकी जो है कि आज के दिन शंकर जी के गले में विराजमान रहते हैं। आज उनकी पूजा करने से जो है कि काल सर्प की भी शांति होती है जी। और कह रहे पंडित जी अभी 13 तारीख को कल में ये नाग पंचमी है, तो उसमें भी होगा? हाँ, उसमें भी होगा। नागों की विशेष करके नाग पंचमी के दिन जो है कि नागों की पूजा होता है। जी जी जी। अच्छा, ये अच्छा पंडित जी अभी आप कह रहे थे कि हर पहर में भगवान कैसे कैसे आते हैं? वो जैसे कि शिववास है जी। उस शिववास में देखा जाता है कि किस दिन शिव की वास होता है। श्रावण महीना से ज्यादा किस चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा। श्रावण महीना उसके बाद हर वो अलग की चीज है। श्रावण में तो शंकर जी जो है कि शंकर जी के लिए विशेष करके श्रावण मास माना गया है। इससे अलग भी जो है कि शिववास देखते हैं। तो शिववास में जो है कि प्रथमम से एक कैलाश द्वितीय गौरी सन्निधौ तृतीय वृषभारूढ़ चतुर्थे सभारूढ़। अगर एक संख्या बचता है उसका गुणा भाग होता है पृथ्वी का जी। उसमें अगर एक संख्या बचता है तो शिव का वास होता है कैलाश पर। अच्छा। द्वितीय में 2 बचता है तो उस शंकर जी गौरी के साथ में विराजमान होते हैं। अच्छा अच्छा। और 3 बचता है तो वृषभ आरूढ़ रहते हैं, बैल पे सवार रहते हैं। बैल पर सवार रहते हैं। उसमें जो है कि हर काम की सिद्धि होती है। अच्छा। जो भी शंकर जी से शंकर जी कई के कैलाश से चढ़ गई, कैलाश पर शंकर जी एक बैठता है तो कैलाश जी पर शंकर जी विराजमान रहते हैं। निश्चित कोई काम नहीं रहता है उसमें। उस टाइम वो हर भक्तों की मानव कामनाएं सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं। ये गौरी सन्निधौ गौरी के साथ में है जो भी हर कामनाएं दोनों मिल करके शिव और शक्ति दोनों मिल करके उसकी पूरा करते हैं। वृषभारूढ़ अगर विष पर बैल पर असवार है तो हर प्रकार की सिद्धि को प्रदान करते हैं। ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। ये चीज़ बहुत मेरे ख्याल से दर्शकों को बहुत कम पता है कि अलग अलग पहर में जब शिव वास होता है तो अलग अलग पहर में किस तरीके से भगवान शिव आते हैं। तो जब माँ गौरी के साथ में बैल के ऊपर सवार होके आते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो सारी पूरी होती है। ये हमारे पंडित जी बता रहे हैं और आज हमने वही पूजा की है कि जब बैल पे सवार होके माँ गौरी के साथ में भगवान भोलेनाथ आए तो उनकी पूजा आराधना उस समय हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो हमें ये सोचिए कि 100 गुना फल हमें प्राप्त हुआ इस जो हमने रुद्राभिषेक करा है। इसके अलावा पंडित जी और बताइए कुछ खास ऐसा है कि हम लोग कुछ जैसे कि खास तरीके की पूजा कराना चाहते हैं तो कोई ऐसा होता है कि उसके शत्रु बहुत है? जैसे कि
कुछ लोग हैं, किसी को धन की इच्छा है, जी किसी को रोग नाश की इच्छा है, किसी की शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए है। सबकी संख्या अलग अलग होता है, द्रव्य से उसको किया जाता है। शत्रु नाश के लिए तेल से करते हैं, सरसों के तेल से। सरसों के तेल से करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने की रस से करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मधु से, शहद से करते हैं। जी जी अभी हमने किया था। हाँ, घी से करते हैं, गौ की घी। और सबसे प्रिय भगवान भोलेनाथ को जल धारा, जल से भी अभिषेक करते हैं। और पुत्र प्राप्ति के लिए गौ के कच्चे दूध से शंकर जी का अभिषेक होता है। तो पुत्र प्राप्ति के लिए महा अमोघ शक्तिवान अभिषेक प्राप्त होता है। क्योंकि कई लोगों को अगर रोग नाश करने के लिए है, जी कोई बीमार है, जाल घेरा हुआ है उसको, तो उसके लिए जो है कि कुश के रस से अभिषेक करते हैं तो उसकी रोग नुकसान होता है। अलग अलग हाँ, कुशा होता है हरा, जो गणपति जी को चढ़ाया जाता है, उसका रस जो होता है उसको जनी जल में डालकर उससे जो है अभिषेक करा जाता है, तो वो बीमारियों को दूर करता है। जी तो ये बहुत अच्छा आपने बताया। उसके साथ ही आपने, मैं देख रही थी जो राजनीतिक क्षेत्र में लोग आजकल जो इलेक्शन आने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, आपने उनके भी करवाया, तो उसके लिए भी कोई खास होता है? क्योंकि क्या आपने, मैं सुन रही थी आपने कहा रामेश्वरम में जब भगवान श्री राम ने विजय हासिल करने के लिए, लंका पे विजय हासिल करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम शिव जी की पूजा आराधना की थी, तो उस पर भी हमने आपसे सुना था। क्या उसके बारे में बताइए कुछ? उसके बारे में यह है कि उसके लिए जो है कि विशेष करके विजय प्राप्ति के लिए गंगाजल से जी अभिषेक कीजिए। सबसे प्रिय गंगाजल उनको प्रिय है, जल की धारा, जल से ही अभिषेक कीजिए, शिव प्रसन्न होते हैं। ओके। हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। एक चीज और है, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है, तो इसीलिए जल की धारा से ये शीतल बने रहते हैं, शीतल बने रहते हैं। और उसमें भी समुद्र के या बारिश की जल है, हाँ। तो उसमें सबसे बहुत अमोघ शक्ति मिलता है। अच्छा, जो है विजय प्राप्त होता है। पार्थिव जो शिवलिंग बनता है उसका भी अलग अलग बताइए कि शिवलिंग जो अलग अलग तरीके के लोग बनाते हैं, तो अलग अलग शिवलिंग कौन से, किस वजह का, कौन सा किस पूजनीय होता है, ये बताइए। द्वादश ज्योतिर्लिंग है। हाँ। वो द्वादश ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उच्चैलम महाकारम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम भूषणेशम च शिवालय। इतनी द्वादश ज्योतिर्लिंग है। तो भक्ति जो है कि अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जहाँ की इच्छा होता है वहाँ की जो है कि शिव मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं और उस पर पूजा करते हैं, पार्थिव बनाते हैं, उस पर पूजा करते हैं। पार्थिव का जो है कि इससे भी बहुत बड़ा महत्व है। कुछ अनाज का बनाते हैं, कुछ अनाज का बना लेते हैं, और कुछ जो है उसका दूबा और मिट्टी, पीली मिट्टी का, पीली मिट्टी का या कोई भी मिट्टी का जो है कि पीली मिट्टी तालाब के किनारे की होती है, बनाते हैं। पार्थिव बना करके पार्थिव भगवान श्री राम जी ने रामेश्वर में बालू का ही बनाया था। जी जी। और बालू का बना करके जो है शिवलिंग बना करके उस पर जो है अभिषेक किए थे, पूजा किए थे। तो उसे जो है कि पार्थिव पूजन से विजय प्राप्त होता है। अच्छा, हाँ। चलिए, बहुत अच्छा, ये सारी चीज़ें हमें बताएं। अब ये बताइए, जो हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, अब जैसे कि कहते हैं कि नदी में आप ये सामान नहीं डालने देते, विसर्जन नहीं करने देते, नदी खराब हो रही है, गंदी हो रही है, तो अब ये बताइए जो विसर्जन का सामान है, जैसे कि कई कहते हैं कि गड्ढा हम खोद के उसमें दबा दें, या सूख जाते हैं तो हवन में हम इसको आहुति डाल दें, तो ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा जो है कि ये चीज़ होता है कि अगर जो भी फूल पत्ती है तो उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो वो खाद बन जाता है। खाद से जो है मिट्टी भी जो है कि शक्ति मिलता है। हाँ। वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे कुछ भी अगर आप लगाते हैं तो उसको जो है कि
शक्ति मिलता है, ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा से वो जो है कि बढ़ता है। और जल जो है तो जल को आप तुलसी जी में डाल दीजिए, गमले में डाल दीजिए, तो उससे जो है कि जल डालने से उसको भी शक्ति मिलता है, जल मिलता है तो वो भी हल्का मिलता है। इसलिए जो है कि उसको वहाँ पर डालना चाहिए। किसी वृक्ष के नीचे डाल दीजिए तो उससे भी उसको शक्ति मिलता है। इसलिए जो है कि उसको जलाना नहीं चाहिए, उसको बल्कि डाल देना चाहिए, जिससे कि दूसरे को भी शक्ति मिले। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। और मुझे पता है कि आने वाले समय में राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो आते हैं, वो भी आप ही से करवाते हैं रुद्राभिषेक वगैरह, और बहुत सारी पूजा होती है। राम विजय स्तोत्र का जो है जाप होता है, राम विजय स्तोत्र का पाठ वगैरह, हवन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ ही आप जो है सप्तचंडी का जो हवन करवाते हैं, वो भी हमने देखा है। वो सारी चीज़ें जो पूजा पाठ होती है, वो कहीं ना कहीं जो है हमें भी फल मिला है, बाकियों को भी मिलता है ये पूजा जो आप करवाते हैं। मैं चाहूँगी आगे भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ, अभी जन्माष्टमी आने वाली है तो उसी से संबंधित मैं आपसे फिर से एक बार फिर जुड़ूंगी अपने क्रिस आराध्य बिलो चैनल में। आपसे फिर से एक बार हम बातचीत करेंगे और इस चीज़ को और भी लोगों तक पहुंचाएंगे कि कैसे जिनको संतान प्राप्ति के योग बनाने हैं, जिनके बच्चे बड़े नटखट हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए घर में सुख और शांति बनी रहे, पति पत्नी में आपस में प्रेम बना रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक वही हैं जो वशीकरण के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। तो उन्हीं से संबंधित बहुत सारी चर्चा करेंगे। मगर आज आपके साथ में आपने इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद पंडित जी। हर हर महादेव। और इसके बाद आपके साथ फिर से दोबारा जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव। हर हर महादेव।